नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने देखा कि भीमसेन ने अपनी ताकत दिखा के दुर्योधन को अपना पर्चा दे दिया, अपना आगमन का समाचार दे दिया। अब धृतराष्ट्र जो है अपने बेटों को बोलता है कि तू सैन्य लेके जा, पांचों पांडव को मार के एक कुंता जी को लेके आ। और दुर्योधन सैन्य लेके वहां ये काम करने की तैयारी करता है। वैशंपाये एण पर बोल्या सुन जन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळाऊं आज पर्व महिमाय। 11 क्षोणी सैन्य लीध्યું वाजिंत्र 9 वागे जी, वागे तो जाने भीष्म पिता जवाब एनो मांगे। जैसे धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी, दुर्योधन अपना सैन्य लेके 11 क्षोणीय सैन्य लेके वो बिना वाजिंत्र के उसके साथ लड़ने जाता है, जिसने उपवन को उजाड़ा। अपने बाग के चोर को पकड़ने के लिए वो 11 क्षोणी सैन्य लेके जाता है और वाजिंत्र नहीं बजा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वाजिंत्र बजते हैं तो भीष्म पिता और विदुर जी को पता चलेगा कि वहां सैन्य कुछ लड़ने के लिए जा रहा है। अगर ऐसा हो तो धृतराष्ट्र का प्रपंच खुल जाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र अपने बेटे को बिना वाजिंत्र के सैन्य लेके लड़ने के लिए जाने की आज्ञा देता है। ते कारण थी गुप्त चाल्या 100 भाई ने राय कर्ण, जयद्रथ भगदत्त भूरी श्रवा छे सुशर्मा श्यामवर्ण। शकुनी मामो महाखटपटियो चाल्यो करवा युद्ध, छाना निकळ्या नगરની બાર વિપરીત થઈ છે बुद्ध। बिना वाजिंत्र के 11 क्षोणी सैन्य लेके दुर्योधन जा रहा है। उसके साथ 100 भाई और कर्ण है, जयद्रथ भगदत्त भूरिश्रवा है, सुशर्मा और श्यामवर्ण है। शकुनी महाखटपटिया शकुनी उसका मामा उसके साथ जा रहा है। सब बिना किसी आवाज के विपरीत बुद्धि लेके पूरा सैन्य साथ में लेके वो जा रहे हैं नगर के बाहर। બહાર જઈને ડંકા દીધા જોર ઝપાટે જાય, કુંતાએ કાને અવાજ સુણ્યો થરથર કંપી કાય। ભીમ કહે માતા ભય ન ધરશોત, સમરો નંદ કિશોર, તે પુણ્ય પૂરો પડી સૌને આવશે મુજમાં જોર। कुंता जी जब ये सैन्य बाहर निकलता है, उसके डंके बजना शुरू होते हैं, उसके वाजिंत्र बजना शुरू होते हैं, तो ये सुन के कुंता जी के पेट में दर्द होता है। वो उसके दिमाग से सोचती है कि दुर्योधन आ रहा है। हस्तिनापुर के सैन्य की ताकत कुंता जी को मालूम थी। वो ये सोच के घबराती है कि अब मेरा और मेरे बेटों का क्या होगा। यहाँ भीम कहता है कि आप मां चिंता मत करो, आप अशरण विष्णु की शरण में जाओ और विष्णु का नाम स्मरण करो। कृष्ण अगर हमारे साथ है, वो मुझे ताकत देंगे तो मैं उसको भी पार पाड़ने के लिए तैयार हूं। એટલામાં બહુ સૈન્ય આવ્યું કરતું દોટા દોટ, એ 6 જણાને વચમાં ઘેરી ફરતે વળ્યા કોટ। એટલે 6 થઈ ગયા ઊભા, કુંતા કહે સુન તન્ન, છત્રપતિને સમજાવું છું ડાહ્યો दुर्योधन। ये सब ये बातें कर रहे हैं, तो तब तक दुर्योधन अपना सैन्य लेके यमुना के तट पर आ जाता है और उन 6 को घेर के खड़ा रहता है। पूरा सैन्य 11 क्षोणी सैन्य उनको घेर के खड़ा रहता है और बोलता है। कुंता जी कहती है कि तू कुछ नहीं बोलेगा दुर्योधन से। भीम को मना करती है। वो बोलती है कि भीम दुर्योधन बहुत अच्छा लड़का है, शाणा है, मैं उनसे बात करती हूँ। એટલામાં બોલો દુષ્ટ दुर्योधन क्रोध भर्या महाभारी, કોણ છો તમે કે બાગ ભાગ્યો મલ્લ મારી નાખ્યા મારા। તો કુંતા કે સાંભળો દીકરા, હું થાઉં કાકી તારી, 5 મારા દીકરા હું પાંડુરાયની નારી। दुष्ट दुर्योधन बोलता है कि कौन है आप लोग जिसने मेरा बाग तोड़ा, मेरा उपवन उजाड़ दिया। ये जो आपने गुनाह किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। कुंता जी कहती है कि मैं पांडु राजा तेरे चाचा की पत्नी हूँ, मैं तेरी
चाची कुंता हूँ और ये मेरे 5 पुत्र है। दुर्योधन कहे खरा છો કાકી ચાલો અમ ઘેર પણ બનાવટી દીકરા લાવ્યા તેને તો મારી શુઠેર। કુંતા કહે દીધા દીકરા દેવે તેને મારે તો મરવું सूत विना तू तेरे च गामમાં મારે આવી શું કરવું। दुर्योधन कहता है कि आप हमारी कुंता चाची है, वो बात बिल्कुल सही है, उस पे हमें कोई शक नहीं है, पर ये आप बनावटी पुत्र लेके आई है वो हमें मंजूर नहीं है। हम आपको अपने नगर में लेके जाते हैं, पर ये 5 जो आपके बनावटी लड़के हैं उनको तो हम मार देंगे। कुंता जी कहती है कि अगर देव के दिए हुए 5 लड़के मेरे हैं तो मैं उनके साथ ही आऊंगी, उनको अगर कुछ हुआ तो मेरा जीना कोई कारण नहीं है। दुर्योधन कहे खुशी तमारी छे राज्य लेवाना खटका तमने जीवता राखीशु पण करीशु 5 ना कटका। એટલે ભીમ કહે સાંભળો માતા જીવ આપું કે જીવ લઉં તમારો સમજો સમજાવ્યો समझो नहीं जो सपाटे समझावी दऊं। इसलिए अब जब कुंता जी ने ये बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, तब दुर्योधन बोलता है कि ये आपके बनावटी लड़के हैं, आपने हमसे राज्य लेने के लिए ये किया हुआ है, ये मैं बात आपकी होने नहीं दूंगी। अगर आपको आना है तो चलो, नहीं तो इन 5 का तो मैं कटका करूंगा, उनको तो मैं मार ही डालूंगा। भीम कहता है कि आपने उसको समझाया, वो नहीं समझा, आपकी डाही बातों से, आपकी सही बातों से उसको कुछ समझ नहीं आई। अब आप देखो मेरे हाथ के सपाटे, उससे उसको सब बात समझ में आ जाएगी। एम कहीने आगळ थयो अतिसुरानो साथी मूछ मरड़तो सन्मुख उभो ज्या दुष्ट जननो हाथी। भीम कहे कोण छे तू मुझमात ने मां पूछनार आयुष्य तारू आवी रह्यु छे मूर्खना सरदार। भीम आगे आके जहां हाथी के पर अंबाड़ी लगा के बैठा है दुर्योधन, वहां आके वो दुर्योधन से बात करता है कि कौन है तू जो मेरी माताजी को हमारे होने का सवाल करता है, तू दुष्टमती कौन है वो मुझे बता। मूर्ख ना सरदार। तब दुर्योधन शान कीधी मामा तत्पर थाओ पाछळथी पहेली डोसीने लई छाना छटकी जाओ। એટલે શકુની છાનો ચાલ્યો ઝડપ કેવી કીધી कुंता डोसी ने ओचिंती ऊंचकी पोताना रथमा लीधी। दुर्योधन ने अपने कपटी मामा को शान करी, इशारा किया कि मैं उसको बातों में उलझा के रखता हूँ, आप वो कुंता चाची जो है उसको लेके यहाँ से निकल जाओ। तब शकुनी भीम यहाँ दुर्योधन से बात करता है, तब अपना रथ आगे लेके कुंता जी को उठा के झड़प से अपने रथ में डाल के वहां से रथ दूर ले जाता है। लईने नाठो मतीनो माठो अश्वने मुकावी दोट घेरी राखवा वायुनंदन ने सैन्य वળી ગયું કોટ। એટલે ધર્મે બૂમ પાડી જુઓ જુલમ અતિ થયો ભીમસેન भाई अपनी माँ ने पेलो पापी लई गयो। अपनी माता जी को रथ में डाल के लेके जाने वाले को देख के धर्म राजा भीमसेन को कहते हैं कि देखो हमारे साथ कपट हुआ है भीमसेन, हमारी माता जी को वो कपटी रथ में डाल के लेके चला गया। दुर्योधन ने भीमसेन को व्यस्त रखने के लिए पूरा घोर घेरा बना दिया जिससे कि भीम वहां से भाग न सके। सांभળી भीमसेन महाभय पाम्यो काढुए दुष्टना प्राण कोट वाड़ेला सैन्यમાં પડ્યો વાડ્યો 10-20 નો ઘાણ। क्रोधनो भर्यो भीम संचर्यो सूर सपाटे चढ़ियो शकुनी केरो रथ जोयो तो युक्ति रथ पर चढ़ियो। दुर्योधन की सोच से भीम की सोच बिल्कुल अलग है। उसने जो घेरा लगाया ये सोच के कि भीम यहां से जा नहीं पाएगा, उसी घेरे को तोड़ने के लिए सामने से भीम ने उसके ऊपर सैन्य के ऊपर सीधी चोट लगाई, अपना बदन लेके गिरा और 10-20 सैन्य को वहीं मार दिया और वो घेरा तोड़ के सीधा पहुंचा शकुनी के पास, रथ के पास जाके रथ के ऊपर ही चढ़ गया। आप लोगों को मालूम होगा कि भीम अगर रथ के पर चढ़ता है, जब छोटा बच्चा था उसको रथ पे चढ़ाने से पूरा रथ टूट गया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको देखना है तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों।
वो भीम जब शकुनी के रथ पे चढ़ गया तो क्या हाल हुआ होगा उन घोड़ों का, उस रथ का। तो रथ भाग्यो ने मरण पाम्या जोड़ेला तोखार, शकुनी केरो कान जली चोड़्या तमाचा चार। जमणું લમણું સૂજ્યું શકુનીનું કટી કસી ભીમ બાંધે, પોતાની માતાને ભીમે ઉપાડ્યા ઊંચકી લીધા ખાંધે। जैसे ही भीम ने रथ के ऊपर पैर रखा, चारों घोड़े जे छे वो चारों अश्व जो घोड़े मर गए वहीं के वहीं। रथ टूट गया और शकुनी के कान को पकड़ के भीम ने 4 तमाचे लगा दिए उसके गाल पर, उसका गाल सूज गया। और वो अपनी माताजी को लेके, शकुनी को वहीं छोड़ के अपनी माताजी को लेके कंधे पे बिठा के वहां से वापस आ गया। दड़बड़ दौड़्यो गयो आड़ो, पूर्ण पराक्रमी काव्यो, एक क्रूस नीचे माता ने मूकी सैन्य में दौड़्यो આવ્યો। दुर्योधन જોઈ વિસ્મય પામ્યો, ભીમભાઈ યો કને વાગે, સહદેવ નિકુળ કટીએ લીધા, બે ભાઈ લીધા ખાંધે। भीमसेन की सोच अलग थी। भीमसेन अपने आप को किसी भी समस्या के अंदर डाल देता था, पर वो अपने घर वालों को कोई भी समस्या में डालना नहीं चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, शकुनी से अपनी माँ को लेके कंधे पे बिठा दिया और जहाँ सैन्य था उससे उल्टी दिशा में जाके उस पेड़ के पास रख दिया। वापस दौड़ा दौड़ा आया सैन्य के बीच में, अपने 4 भाइयों को उठाया, 2 को कमर पे और 2 को कंधे पे डाल के वो वापस गया और सैन्य से दूर जाके अपनी माँ के पास रख के वापस सैन्य में आया। ये भीम था दोस्तों। वो किसी भी समस्या से कभी भी डरा नहीं और उसने समस्या का सामना किया भगवान को साथ रख के। चारे ने उचकी त्याथी नाठो, सैन्य तणो कोट भागी, मात कने भ्रात मूक्यो वळवानी रण लागी। सूरो पूरो ए सैन्य में आव्यो, रक्त थया लोचन न, एवा में आव्यो शकुनी माम्यो, बोल्यो दुर्योधन। दुर्योधन भीम ने अपने भाइयों को भी वहां से उठाया और अपनी माताजी के पास रख दिया। भीम ने 2 काम किए, तब तक शकुनी वहां से वापस अपने भांजे दुर्योधन के पास आया। केम थयु मामा, मामो बोल्यो वैतरू पड्યું બમણું, જ્વાડો એની માને લઈ ગયો ને જો મારું લમણું જમણું લમણું। दुर्योधन कहे आयुध झालो फरी नहीं મળે लाग, मामो कहे तमे युद्ध मारो लीधो छे मैं मारो भाग। शकुनी कपटी था। वाक्य दुर्योधन को बोलता है कि वो जाड़िया आया था, वो अपनी माँ को लेके चला गया। दुर्योधन बोलता है कि आपको ये जमनी तरफ क्या हुआ, आपको ये बाई तरफ क्या हुआ है। वो बोलता है कि उसने मुझे अपना परिचय दिया है, उसने मुझे यहाँ मारा है। दुर्योधन बोलता है कि वो बीच में खड़ा है, आयुध लेके खड़े हो जाओ और उसको मारो। शकुनी मामा बोलता है कि मैंने अपना हिस्सा जो था वो कर लिया, अब आप उसके साथ लड़ो, क्योंकि शकुन को पता चल गया था कि इसके साथ लड़ना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। एम कहीने पूंठड़ ऊभो तो बोल्यो नरनाथ, सूरे जुओ छो योद्धा मारा कईक ऊंचो कीधो हाथ। એટલે કોપ્યા સૈન્યને યોદ્ધા, દુદુંબીના ગડગડિયા, आयुध सर्व हाथ में लीधा, भीम पर टूटी पड़िया। अब ये सुन के शकुनी वापस आ गया पीछे और दुर्योधन ने अपना हाथ ऊंचा करके सैन्य को इशारा दिया कि अब इसको मारो। ये सुन के पूरा सैन्य बीच में खड़े भीम को मारने के लिए टूट पड़ता है और दुदुंबी बजना शुरू होता है। चारे दिशा थी युद्ध चलाव्यू, क्रोध रह्यो छे वर्षी, भीमनी ऊपर गोळा फेंके, भाला बाणने फरसी। गुप्तीगीड़ी ने गदाओ नाखे, मेघधारा जेम छेह, आजो आडो अवड़ो कूदी वृकोदर आयु चुकावी दे छे। भीम के ऊपर 11 क्षौणी सैन्य पूरा आयुध लेके, गुप्तीगीड़ी गदा गंजर फेर और ये सब लेके उसके ऊपर डालना शुरू करते हैं। भाला फरसी सब डालते हैं। भीम क्या करता है कि इधर उधर घूम के वो उससे बचने की कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं तो लगता है, अपने शरीर से
लहू बहना शुरू होता है। बने तेटलू बळ ज करतो क्या क्या दृष्टि राखे, एक तरफनी चोट चुकावे पण बीजो वींधी नाखे। आयुध वागे अंग विषे मार पड्यो बहु माठो, एटले त्यांथी जीव लईने वायु नंदन नाठो। उसको लगा कि ये सब मुझे ऐसे ही मारते रहेंगे तो मुझे बहुत मार लगेगी और बहुत लहू बह जाएगा। ये सोच के भीम वहां से भागता है। तो पूठे पड़े सैन्य न योद्धा दौड़े देता मार, भीमे जाण्યું કે શું કરું હવે હાથ નથી હથિયાર। भीम वहां से दौड़ता है तो उसके पीछे सैन्य भी उसके पीछे दौड़ता है और उसके पूठे मारना शुरू करता है। भीम सोचता है कि मैं अब क्या करूं, मेरे आसपास मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है और ये 11 क्षौणी सैन्य का मुझे सामना करना है। ओरे विश्वंबर आयुध आपो मानो तमारो पाड़, એટલામાં ભીમ દ્રષ્ટિએ દીઠા આંબલીના બે ઝાડ, તે બે વૃક્ષને બાથ બીડાવી પૂર્ણ પરાક્રમ માંડ્યા, બળ કરીને હર્ષ મચાવી સમૂળા ખેંચી કાઢ્યા। भीम ने भगवान को प्रार्थना करी कि हे भगवान मुझे कुछ आयुध दो, मुझे वो 11 क्षौणी सेना का सामना करना है। तो ये सोचते उसको सामने कुछ 2 झाड़ दिखे, 2 पेड़ देखे और दोनों पेड़ को उसने अपने हाथ से तोड़ मरोड़ के उखाड़ लिए। वो उसको अपनी जमीन से ही उखाड़े। પછી બે ભુજમાં બે વૃક્ષ ઝાલ્યા, મેઘનાદે ગળગળ્યો, મરવું ધારી નેત્ર મીચીને સૈન્ય સપાટે પડ્યો। પાછો પડતો યોદ્ધાને નડતો, નામ રૂડે કે ભૂંડે, રાતો તાતો મહમ્મદ માતો झाड़े झाड़े झूड़े। भीम के हाथ 2 झाड़ लग गए। उन दोनों पेड़ों से उसने क्या किया कि जहां भी सैन्य दिखा उसको मारना शुरू किया। उसमें ताकत तो थी, जितना भी दिखा उतनों को उसने मार डाला। अपने दोनों पेड़ों से, दोनों हाथों से, दोनों पेड़ों से जितने भी दिखे उन सबको मारना शुरू कर दिया। कोई ने ढींचण कोणी मारे, कोई ने पाटू थी प्राण, ज्या भीमसेन नु झाड़ पड़े त्या 100-200 नो घाण। કંઈક થાકેલા ને કંઈક અધકચરા, કે પડેલા પાકે પાડે પોક, मार देखीने त्रास पामी नाठू सैन्यनु लोक। भीम ने क्या किया कि पेड़ लेके झुड़ना शुरू किया। जैसे ही पेड़ जहां भी पड़ा उसका 10-20 समझो योद्धा मर गए। ऐसे मरते हुए देख के योद्धाओं ने चीस पाड़ना शुरू किया और वहां से देखा कि यहाँ अगर हम रुके तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। योद्धा सब भागने लगे। कूट्या ठाठा कारभारी नाठा, नाठो राजा कर्ण, एकलो दुर्योधन रह्यो एना हाथी न झाल्या चरण। वृकोदर वृक्ष फेंकी दीधा, गज ऊपर बळ दाख्યું, બે ભુજ બે પગ પોળા કીધા, હાથીને ચીરી નાખ્યો। युद्ध के अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। 11 क्षौणी सेना में जब भीम ने कूटना शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया सिर्फ 2 पेड़ लेके, तो दुर्योधन की 11 क्षौणी सेना अपने जीव बचाने के लिए भाग गई। उनके कारभारी उनको छोड़ के भाग गए। उनका दोस्त जो कर्ण था वो भी वहां से भाग गया। अकेला दुर्योधन बचा। भीमसेन ने क्या किया, उसने दोनों पेड़ फेंक दिए और हाथी के 2 पैर पकड़ के एक पैर को उसके पैर के नीचे दबा के हाथी को चीर दिया। दुर्योधन अंबाड़ी पे बैठा था, गर्व के साथ आया था, वो नीचे निस्तेज मिट्टी में मिल गया दोस्तों। ये थी भीमसेन की ताकत। उसके भविष्य के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको वीडियो आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, जाके एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो दुर्योधन हाथी उपरथी धड़ीने पड़ियो हेठो, वायुनंदन दंत पीसीने हृदय ऊपर चढ़ी बैठो। तो दुर्योधने हाथ जोड़ा, आपो ने जीवत दान, क्षमा करो तुम साचा छो बंधु, पांडु तना संतान। जब दुर्योधन नीचे गिरा अंबाड़ी से तो भीम उसके ऊपर बैठ गया
उसके हृदय के ऊपर बैठ के उसको मारना शुरू किया। तो हस्तिनापुर के राजकुमार ने हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ करो, मुझे जीवत दान दे दो भीमसेन। मैं अब मानता हूँ कि आप सच्चे मुझे पांडु चाचा के तन ही है, पांडु चाचा के ही लड़के हैं। पधारो गाम छे काकी, चालो तेड़ी घेर जइए। भीमे जाण्यु मूर्ख जन छे, आज तो जवा दઈએ। एम करी उभो थयो दारी दया मन साथ, वल्लभ वदे दुर्योधने उठी झाल्यो हाथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब दुर्योधन ने हाथ जोड़े और उनको बोला कि मुझे जीवत दान दे दो, मैं आपको पांडु के संतान, सच्चे संतान मानता हूँ, आप मुझे काकी के पास ले चलो, हम उनको लेके जाएंगे, साथ में हस्तिनापुर जाएंगे। भीमसेन बोलता है कि ये दुष्ट जन है, मूर्ख है, उसको आज तो जाने देते हैं। वो वहां से खड़ा होता है, उसके पर दया करता है और दुर्योधन उसका हाथ पकड़ता है। दोस्तों, कड़वा नंबर, आद्य पर्व का कड़वा नंबर 32 यहाँ समाप्त होता है। आपको अगर यहाँ तक ये वीडियो देखना अच्छा लगा हो और अगर आपने यहाँ तक मेरा पूरे वीडियो देखे हो, तो आप कृपा करके इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।